ऑलराइट, हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कंपाउंड एक्स विद मोलर मास 108 अंडरगोस एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन का मतलब क्या है? एसिटाइल ग्रुप ऐड हो रहा है। तो एसिटाइल ग्रुप आपको पता होना चाहिए। एसिटाइल इज दिस ग्रुप CH3 C डबल बॉन्ड O। तो ये ग्रुप ऐड हो रहा है। ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? एसिटाइल क्लोराइड। तो एसिटाइलेशन में दिस ग्रुप विल बी एडेड टू गिव द प्रोडक्ट विद मोलर मास 192। नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप्स पूछा है आपसे, NH2 ग्रुप कितने होंगे ये पूछा है। ठीक है। जनरली ये मेथड जो है एसिटाइलेशन का OH ग्रुप एस्टिमेशन के लिए यूज करते हैं अल्कोहल्स में। ठीक है। कितने OH ग्रुप है, पर NH2 भी सिमिलर तरीके से वर्क करेगा, ये भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए RNH2 है आपके पास, एसिटाइलेशन कराना है तो एसिटाइल क्लोराइड ले लो, RCOCl। दिस इज एसिटाइल क्लोराइड। तो अल्कोहल के ही जैसे ये NH2 क्या है, NH2 के पास भी लोन पेयर है। ठीक है। तो ये भी एसिटाइलेशन शो कर सकता है। यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ये लीविंग ग्रुप है, तो ये लोन पेयर जा करके यहाँ पे रिएक्शन कर सकते हैं, तो द Cl विल गो आउट। ठीक है। और यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा, तो यू विल गेट RC डबल बॉन्ड O एंड नाइट्रोजन से रिएक्शन हो रही है। 1 मिनट, इसको सही से लिखते हैं। CH3CO तो एज इट इज है, CH3C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे आ जाएगा NH एंड देन यू हैव R। तो ये एसिटाइल ग्रुप के ऐड करने की रिएक्शन होगी। ठीक है। प्लस क्या बन रहा है, यहां से H निकला, यहां से Cl, तो यू गेट HCl। ठीक है। तो अब क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है कि कंपाउंड X भी इसी तरीके से रिएक्शन करता है। ठीक है। तो पहले इसको समझते हैं। देखो यहाँ पर अगर ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, इन दोनों के बीच में अगर आप डिफरेंस इन मोलर मास देखो, इन दोनों के बीच में डिफरेंस इन मोलर मास, मोलर मास का डिफरेंस देखना। ठीक है। डिफरेंट क्या है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन इसमें कम है, यहाँ पे हाइड्रोजन निकल गया और ये ग्रुप राइट हो गया। ठीक है। तो जब डिफरेंस आप कैलकुलेट करोगे ना दोनों के मोलर मास में, तो दैट डेल्टा M कम्स आउट टू बी 42। ठीक है। ये जो डेल्टा M की वैल्यू है, ये 42 का आ रही है, 42 ग्राम पर मोल। ठीक है। तो इससे कंक्लूजन क्या है कि अगर एक NH2 ग्रुप है तो डिफरेंस कितना आएगा, 42 का आएगा। अगर दो ग्रुप होंगे तो मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि दो बार ये लगेगा ना अगर दो NH2 होंगे इस कंपाउंड में तो। ठीक है। तो अगर हमें निकालना है नंबर ऑफ NH2 ग्रुप, तो क्या लिखना पड़ेगा? डिफरेंस इन मोलर मास डिवाइडेड बाय 42। तो यहाँ डिवाइड बाय 42 करोगे तो वन ही आंसर आ जाएगा, तो एक ही है। ठीक है। तो डिफरेंस निकाल लो और उसको 42 से डिवाइड कर दो, तो एक के लिए 42 का डिफरेंस आ रहा है, तो दो के लिए 84, तीन के लिए सिमिलरली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। सो दैट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड द क्वेश्चन। जनरली अल्कोहल के लिए यूज करते हैं, बट अमीन्स ऑल्सो वर्क्स द सेम वे, दोनों ही न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है। नाउ हमें क्या दे रखा है कि हमारा कंपाउंड एक्स है, इसका मोलर मास कितना है, 108। ठीक है। इसका मोलर मास 108 है। अब मुझे इसे ये नहीं पता कि इसमें कितने NH2 हैं, तो हमने CH3COCl एक्सेस में ले रखा होगा कि जितने भी हो रिएक्शन हो जाए। ठीक है। तो दिस विल बी टेकन इन एक्सेस। रिएक्शन हुई तो कुछ कंपाउंड बनेगा। ठीक है। ये जो कंपाउंड बना, प्रोडक्ट बना, एक कंपाउंड तो HCl बनेगा, तो वो उसकी बात नहीं कर रहे। जो रिएक्शन के बाद एसिटाइल ग्रुप लगने के बाद जो बना, ठीक है, इसका दे रखा है प्रोडक्ट विद मोलर मास 192 ग्राम पर मोल। ठीक है। तो इसका मोलर मास इज 192 ग्राम पर मोल। तो अगेन डिफरेंस देख लो, टेक द डिफरेंस डेल्टा M। हाउ मच इज डेल्टा M? तो 192 माइनस 108, तो ये चेक कर लो कितना आ रहा है। तो दिस इज 4 एंड दिस इज 801, 8। ठीक है, 84 ग्राम पर मोल आ रहा है। तो दिस इज द डिफरेंस। तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ NH2 ग्रुप के लिए डिवाइड बाय 42। तो एक के लिए 42 का डिफरेंस आ रहा है, तो 84 कब आएगा, जब दो होंगे। तो नंबर ऑफ NH2 ग्रुप कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ NH2 ग्रुप 84 डिवाइडेड बाय 42। तो आंसर क्या आ गया, 2। तो यहाँ पे दो NH2 ग्रुप होने चाहिए। ठीक है। तो आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर। ये अल्कोहल और NH2 दोनों के लिए ही हम यूज कर सकते हैं, दोनों ही एसिटाइल
क्लोराइड से रिएक्शन करके एसिटाइलेशन शो करते हैं। ठीक है। तो बोथ OH एल्कोहल्स एंड NH2 विल फॉलो द सेम लॉजिक, दोनों का लॉजिक सेम है। तो यहाँ पे आंसर 2 आ रहा है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। सॉरी, करेक्ट आंसर इज 2। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ये कंसेप्ट आप ध्यान में रख सकते हैं फर्दर क्वेश्चंस के लिए।